वैसे दरवाज़ा कैसे खुल जाता है? असल में दरवाज़ा होता ही वो है जो खुल जाए। कोई खोल देता है चिटकनी आगे से, कहता है आ जाओ जो, अंदर। जो जो ना खुले वो दरवाज़ा नहीं, वो दीवार होती है। जो अशफाक साहब ने एक बार बड़ी खूबसूरत बात की, कहते दरवाज़ा तो वो है जड़ा अंदर खुले, जड़ा बाहर खुले ना वो दरवाज़ा नहीं है, वो जान वालियां दा। अच्छा, दरवाज़ा वो जड़ा अंदर खुले, अंदर खुले ताकि जड़े आओ। दरवाज़ा मेन मकसद ये भी है ना, तुम दूसरे नूं लैके आना, आप ही नठना तो नहीं, आप ही नठन वाले तो ठीक है बाहर खोल लो। तो दरवाजे की जी मेन कुंडी है ना वो अंदरों लगी होंगी है, वो अंदर की कुंडी फिर किदे कोल है, फिर उपरों जिहदे कोल अंदर दा कंट्रोल है, जिहदे कोल पासवर्ड है वही खोलदा है। सियालकोट की मिट्टी में क्या है बेला साहब? कोई बरकत है? देखो जी, मेरा जो फैज से पैदा होया, साडा जिहड़ा घर सी अलामा इकबाल के करीब ही सी। अच्छा जी। तो मेरा बचपन समझो इकबाल के पड़ोस से उन्होंने कब्रस्तान से वालदा दी कब्रां उत्थे ही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी ज़िंदगी और पूरे करियर में क्या आप किसी की जुस्तजू में लगे रहे या कोई आपकी जुस्तजू में था? आपको कोई खोज रहा था या आप किसी को खोज रहे थे? नहीं, असल में अगर ये कहूँ ना कि मुझे कोई खोज रहा था तो ये ज़रा थोड़े सेल्फ बूस्टिंग हो जाती है, इससे बंदा को डर लगता है। लेकिन आपकी तलाश में भी तो रहे बाकायदा लोग। तो तलाश वो ये कर्म की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मुर्शद है ना, लोग ढूंढ के कहते हैं मिलता है, मैं क्या नहीं, जो मुर्शद है ना वो खुद बुला लेता है, मुर्शद खुद आता है। अगर आप ढूंढने पे जाओगे ना फिर तो फ्रॉडी हो, गड़बड़, वो 2 नंबर वो फिर खतरा है, क्योंकि हर कोई वो चिकनी चमकती बातें तो सब कर लेता है। तो इसलिए अपनी नज़र पे भरोसा नहीं, किसी और की नज़र पे भरोसा रखो। वो साहब कहते थे कि चरखे की कूक सुन के जैसे फकीर उतर आता है उत्तर पहाड़ों, वैसे ही आ जाता है। वो जिन्हें आना होए ना वो आके दस देगा कि पुत्र इधर चल, आ छड़ दे, आ कर, इंज नहीं इंज, बस छोटी मोटा थोड़ी ऐसी गाइडेंस वो वक्त चलती रहती है। कोई साइंस पहचान कोई होती है ऐसे कि आपको लगे कि ये तो वो वही है जिनका मैं ढूंढ रहा था? नहीं, ये ज़रूरी है। असल में जो बंदे की अपनी तलाश है ना, तो पहले तो वो जैसे आप देखो ना, जो किसान है वो पहले उन्हें हल वाना है, फिर उन्हें गोडी करनी, फिर उन्हें सुहागा फेरना है, फिर बीज ला देने हैं। अब बीज जिसने लगाए उसका हमें नहीं पता, ठीक, बीज लगे होते हैं, ठीक। अब जैसे बीज का तकाजा अलग अलग है, तो अब ये है कि जिसने बीज लगाया उसको पता है कि इसको मैंने किस तरह के फूल लगाने हैं। तो दस्से गाँव जिन्हें पता होएगा, दस्से गाँव या पता नहीं। मुझे कश्मीर में याद है, जब मैं कश्मीर में बड़ा अरसा रहा हूँ, तो मेरा एक दोस्त था प्लांट प्रोटेक्शन ना, तो वो जा रहा है तो जाके देखने लग गया, कहता बाबा जी वो गोडी दे रहा बाबा, वो नवंबर दसंबर का महीना, कालियां टहनियां, कहता ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ जरा दब के बाद रज के खा। कहता बाबा जी ये ਤੁਹਾਡੇ दरखत कोई गड़बड़ है, इन्हूं दवाई ला के दिन्ने आ, इन्हूं सेब नहीं लगने, मेरी गल मनो। तो बाबा हसन लग गया, कहता बाबा जी हसे क्यों? कहता पुत्त तू ठीक कहना है, इन्हूं सेब नहीं लगने, ना इन्हूं कभी सेब लगे है, ये आड़ू का बूटा है। तो गल है जिन्हों पता हुंदा मेरे नाल नहीं सी जिन्हों पता हुंदा ना जिन्हों पता हुंदा वो दसदा। हुण हर बाबे की पछाण है कि वो दरिया तो जाके वही गीटा लैके आंदा जिहड़ा तैनूं चाहीदा, सिक्का सिट दे भूल जाए उन्हें वो लैके आना, फालतू चीज़ां नहीं चुक। कहंदा ना वक्त जाया, जिहड़ी जरूरत है वो चुक, जिहड़ी नहीं जरूरत उन्होंने प्यार रहन दे। मुमताज़ मुफ्ती साहब को जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तो अक्सी मुफ्ती साहब क्या कह रहे थे कि आपके बारे में कि एनू मिलो है वो क्या थी? नहीं, वो उन्होंने मोहब्बत है। अक्सी देखो, जब मुफ्ताज मुफ्ती साहब को सुबह उनका जनाजा था तो रात जब लेके आए, तो दफनाने से पहले जो आखिरी रात है ना, उनके बिस्तर में मैं तो पहले 15-16 साल जाके मस्तियाँ उससे करना, बातें करना, लेकिन वो मेरे ख्याल ज़िंदगी की सबसे एक अजीब रात है कि मुफ्ती जी अपने जिस्म में नहीं है और मैं मुफ्ती जी के साथ लेटा हुआ हूँ, एक चादर लेके, अंदाज़ा लगाओ। बाकी घर वाले तो कि जी सुबह फिर, लेकिन अक्सी का बड़ापन है कि भाई तुम, जब उनको गुस्ल का वक्त आया तो अक्सी ने मुझे कहा कि अब्दाल इजाज़त है, मेरे हाथ में मग्गा दिया। फिर जब दफनाने लेके गए
तो वो सराहने की तरफ वो उतरा, मैं बरामदी की तरफ उतरा, हम दोनों ने मुफ्ती जी को वहाँ लिटाया। आपसे बहुत प्यार किया मुफ्ती साहब ने, ये जनाब मुमताज़ मुफ्ती ने। मुफ्ती जी ने बस मुझे कहते थे, पता नहीं मुझे लगता तुम मुझे मेरा इनाम हो। मैं कहा सरकार मैं मस्कीन आदमी है, मैं किसी हैसियत ही नहीं मेरी, मैं तो किसी जोगा ही नहीं। कहते नहीं बस तू मैनू जोड़ा मिले ना, बस तू मेरा इनाम है। तो बस मतलब ये उनकी मोहब्बत है। तो जो कुछ भी था उनके पास कलम ही था, कहते तेनों दिता। मैं एक बारी क्या कहते मैं 4 लोगों से जाके कलम लिया। मैं कहा किने को, कहते मैं उधर दिल्ली गया, पूछा कि अमीर खुसरो ने कितों कलम लिया सी, कहते जी निज़ामुद्दीन औलिया को। कहते मैं जाके सरकार आ गया एक मंगता होर, वही कलम लैके जाना है। मैं क्या फिर, कहते फिर मैं इत्थे खड़ी शरीफ, तो मैं क्या मियाँ साहब का कलम इन्ना सोहना है, ये कित्थों लिया सी? वो कहते जी वो भी नाल ही मज़ार है बाबा जी का। और इतफाक ना इन्हां दोनों के दरमियान च ना 100 साल का वक्फा है। मियाँ जी उन्होंने जिंदगी दे विच उन्हां कोल फैज़ नहीं, उन्होंने तो 100 साल बाद फैज़ लिया, लेकिन उत्थे ही दोनों का जगह करीब करीब है, नाल 2 कदमां ते। तो मुफ्ती जी उठ के फिर दमड़ी शाह दे कोल जाके पैरां 'च बैठ गए कि सरकार इन्नी कंजूसी, इन्ना सोहना पेन इक्को वारी दे के थक गए। आ गया एक मंगता होर, तो मैनू कहन लगे तू भी जा। मैं कहा जी मैं तो बस जिथे आ गया, मैं उठ के ना पैरां 'च बह गया। वैसे ही पैर पुर दबाने वाला बंदा, तो मेरी कमर ते मुक्की मारी। कहंदे ओए करम ते तेनों असीं दिता, मोहर भी ला दिंदे आ। इंज मेरे ना कमर ते मुक्की मारी, पर कहंदे मैं 4 को लिया सी, तू भी होर जगह जा। मैं कहा जी जो हुक्म दसो। कहंदे इकबाल कोल जा, इकबाल दे सकदा। मैं कहा जी वो शायर इन्ने अजीम, मैं नसर नावल अफसाना। कहंदे गल कलम दी है, अफसाने नज़म नावल दी नहीं है, गल कलम दी, गल कलम दी है। और तेन पता है इकबाल दा ते कहंदे उहदी ते कुर्सी उत्थे दरबारे रसूल च लगदी है, वो कोई छोटी जी हस्ती है। मैं क्या ठीक है सरकार। वो इतफाक ऐसा है, मैं लाहौर गया, लाहौरों निकल रहा सी, मैं कहा जी अज ते सरकार कोल जाना है। उदों हले लोड शेडिंग का कोई मौसम नहीं सी आया, लेकिन पता नहीं मगरब वेला ना बत्तियां बंद हो गई और रेंजर्स वाले भी सी ज़रा फौजी, उन्होंने मैं चला गया अंदर, वो होर आया ही नहीं। उन्नी देर तक उतो हनेरा हो गया। वो तो मैं मतलब होर मैनू देख लेना तो फड़ के उन्होंने कोड़े लाने सी। मैं अलामा साहब की कबर से लेट गया फिजिकली, जफ्फी पा के, पता नहीं की कैफियत। बाहरों को आए नहीं, वो अपना उन्होंने क्या कि जी सही टाइम पे बत्ती गई है, सही टाइम उन्होंने कहा बत्ती गई है, तो अंदर पता नहीं की अपना बेचारे जो भी उन्होंने कोई शिफ्ट भी चेंज होती है, कोई नहीं आया। और मैं जो रंग बिरंगा इतफाक ना मेरे को ना वो तेन पता है गरीबाना एक बालपन का 7 रंगी 3 दिन वाला 7-5 रंग वाला, वो सारे मैं टक 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 करके मैं कहा ये रंग भी दो, आ रंग भी, आ रंग भी, आ रंग भी। मैं लेटिया जफ्फी पा के, मैं कह नहीं मैं जाना। जब आप ये बात कर रहे हैं और को देखने वाले सुन रहे हैं, और मैंने आपको यूनिफॉर्म में देखा, जब मैंने आपको ज़ाहिर बात बताया, आपका रोब, मूछें फर्स्ट क्लास, एक कर्नल डॉक्टर, किंजदियां गल्लां करदे हो तुसीं, किहड़े कम्मां च पै गए वैसे? नहीं वो देखो, वो असल च जिंदगी सारी दी सारी नूर है, ये ड्रामा ही है। वो जब मैं उन्होंने कहना सी 30 साल फौज दी की, फिर नेवी च रहे, कभी सऊदी आर्मी च गए, कभी सऊदी यूनीफॉर्म, कभी वो यूनीफॉर्म, रंग बन गया यूनीफॉर्म। मैं ड्रामे च नहीं, तू जरा मैनू एक्ट देंगा, तू कहना भी इस वेले तू आप ये हैं जी, आप ये हैं, मैं अच्छा जी मैं ये हाँ, तो विच बस ये है कि गल असल साहब होना है। हुण तू अगर अच्छा डायरैक्टर है ना, और तू मैनू कास्ट किया होया है, तो तू मैनू मार्किंग देनी है कि भाई ये रोल तू सही अदा किया कि नहीं। ठीक, अगर कमांडिंग अफसर है तो कमांड ठीक करनी है। बिलीवेबल था, बिलीवेबल था इस पे, अपनी जात नू रखिया पीछे, ओके, डंडी ते नहीं मारी, गोलबड़ ते नहीं की, हेरा फेरी ते नहीं की, जान पूरी मारनी है। 16 आने की बजाय 17 आने करने की कोशिश करो। बाकी हम घर आए हैं तो बीवी बच्चे हैं, बाहर गए हैं, शिकार भी खेल रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, दुनिया का हर काम करो। सारे रोल जो है वो बतरीके एहसन अपनी कोशिश के साथ होता है। कोशिश करो। मैंने बहुत कम सुना है, नहीं मैं जानता कि अब्दाल किसी का नाम हो, ये अब ऐसा है? बहुत ज्यादा तो नहीं सुना। नहीं, मैंने भी नहीं सुना। तो ये कैसे आपका नाम रखा? असल में अब्बा जी ने रखा, अब्बा जी ने बड़े भाईजान का नाम इकबाल, फिर अफजाल, एक तो वो काफिया भी
शायद उनको चाहिए, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, हम 6 भाई हैं। तो लेकिन ना एक जब मैं सियालकोट पैदा हुआ ना, तो सियालकोट के पास एक गांव है, गांव जी। और उस गांव की खूसियत ये है कि वो आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में है। अच्छा जी। वो बीच बल्कि में है। हाँ, वो बॉर्डर पे आ गया, ठीक, तकसीम हुई, लकीर आई। ठीक। बल्कि बात बताते हैं कि यार उसके तो बास घर ऐसे हैं कि उसके 2 कमरे इंडिया में, 2-4 पाकिस्तान में। मैं कहूँ पिंड की नाम की है, कहते अब्दाल। अच्छा जी। बाकी नहीं मुझे पता, बस उन्होंने नाम रख दिया। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे उनके कारी, उनके चाहने वाले, ये जो एक ग्रुप है, ग्रो है, कुदरतुल्लाह शहाब साहब, शौक साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, माजी मोहतरमा बांदो कुदसिया इब्न इंशा, ये इन लोगों का क्या ताल्लुक था? ये कल्बी था, ये इसमें कोई मिस्ट्री है, कोई स्पिरिचुअल सिलसिला था? और फिर आप भी आते हैं और फिर आप भी ये क्या ये है, ये बुनियादी मुझे, चूँकि मैं मुफ्ती से हर बात कर लेता था, ऐसी बात जो मतलब मैं दुनिया के किसी, फ्रैंकनेस बहुत आपकी और मुमताज़ मुफ्ती साहब, किसी भी दुनिया के, मतलब मुख्तसर ये कि दुनिया के किसी रिश्ते से वो बात नहीं मैंने न की न कर सकता हूँ किसी के साथ जो आपने मुफ्ती साहब के साथ। अच्छा, ये बात भी वो उन्होंने ये बताया कि देखो 3 चीज़ों हम पे लाजम है, एक अल्लाह, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा इंसान दोस्ती। ये बुनियादी, इन तीनों में तुम देखो, कुदरतुल्लाह शहाब की तहरीरें देखो, मुमताज़ मुफ्ती देखो, अशफाक अहमद साहब देखो, आपा बानो कुदसिया देखें, या अभी आप जैसे ये इनमें ये चीज़ें हैं, इन्होंने इन्हीं को प्रमोट किया है। अब ज़ाहिर प्रमोट करने के बेशुमार एक तो तरीका है ना, एक खालस रिलीजियस बुक लिखता है, उसके कारी अलग है। इन्होंने अदब के दायरे में रह के इधर उधर घुमा फिरा के, पगडंडियों में सैर, बूटे दिखा रहे हैं तुम्हें, झीलें, चश्मे, दरिया पे ले गए, पहाड़ पे चढ़ा दिया, समुंदर में नीचे ले गए, लेकिन अल्टीमेटली जाके अल्लाह से मिला दिया। कहते असी बंदे नूं अल्लाह दे हत्थ जाके फड़ा देना है कि आ लाला मियाँ मेरा काम इत्थे तक सी, हुण तू जान। इनके ड्रामे देखो, मन चले का सौदा देखे अशफाक साहब का, या इनके एक मोहब्बत सौ अफसाने देखें, मुमताज़ मुफ्ती की चाली, अलीपुर के अली के बाद अलख नगरी देखें, फिर तलाश देखें, दरमियान में लब्बैक, तो वो सारा आपको एक ऐसे सिलसिला उधर ही जाता नजर आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पाकिस्तान और इंसान दोस्त, इंसान जिनसे ये गुफ्तगू का एजाज़ मुझे हासिल हो रहा है, ये जनाब अब्दाल बेला हैं, सीरत नबी पे जिनकी किताब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही अब्दाल बेला हैं। ये इनसे बात का सिलसिला जारी और सारी है। एक वक्फे के बाद आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। एक कदीमी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदतमंद की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से उठाई हुई एक मुट्ठी मुबारक तरीन मिट्टी में से एक चुटकी भर वही मिट्टी मुझ से हकीर बेमाया गुनाहगार को मिल गई, जिस मिट्टी के एक एक ज़र्रे के आगे आसमान के सारे सितारे, सूरज और चांद हेच है। इस मिट्टी से कान लगा के मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी कहानी सुनी और खुदा ने लिखा दी। इस चुटकी भर मुकद्दस मिट्टी की कहानी अपनी अगली किताब एतकाफ़ में लिखूँगा इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने तौफीक दी। वो एतकाफ़ जो मस्जिद नबवी में किया और ईदी में वो खुशबख्त मिट्टी मिली। हज़ारों दुरूद सलाम हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो अपने परवानों, चाहने वालों के हर सलाम का जवाब देते हैं, याद करने वालों को याद रखते हैं, और जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो उसे ज़माना कभी कैसे भुला सकता है। 36 किताबें हैं आपकी? ये 30वीं थी, अभी इसके बाद और आ रही हैं, लेकिन बस करम, जब दरवाज़ा खुलता है करम आता है। तो मेरी गुजारिश थी, मैंने इल्तिजा की थी कि मुझे वो सारे मंज़र दिखा के, समझा के फिर लिखाना, क्योंकि मैं अदीब हूँ, जो मंज़र देखूं फिर लिखा जाता है मुझसे। अब तक किस किस ज़ुबान में तर्जुमा हो गया इस किताब को? सिंधी में किया है यूसुफ सिंधी ने, और अरबी में मिस्र की लड़की है सफ़िया सलाह, उसने किया है। ये 2 मुकम्मल हो गए हैं।
ईरान में फ़ारसी में हो रहा है, लेकिन अभी वो मेरे पास वो तर्जमा नहीं आया। बाकी इंडिया में गया है, वो कर रहे हैं। इंडिया में मेरे नावलों के तर्जमे हुए हैं, 7 नावल के। आप पे एमफिल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में कितने हैं करीबन जिन्होंने की? पाकिस्तान में को 12 यूनिवर्सिटियों ने किए हैं एमफिल, और 3 एमफिल अल अज़हर ने किया है। एक एमफिल तो इस पे हुआ है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी, अल अज़हर मिस्र कायरा। और जिस लड़की ने इस पे एमफिल किया, सफ़िया सलाह ने, उसी ने इस पे तर्जमा भी अरबी का किया। और उस तर्जमे को, इस किताब को चेयरमैन अल अज़हर ने कहा है, उन्होंने कहा जी 1400 साल में ऐसी किताब पहले कोई नहीं लिखी गई। आप बहुत अलील, बहुत बीमार रहे, ये सब, अगर ये एक वारदात है और ये आपने झोली फैलाई और वो चुटकी भी आपको अता हो गई, क्या ये कैफियत का सिलसिला था सारा बेला साहब? ये अजीब व गरीब है, ये बड़ी लंबी कहानी है। शुरू तो मैंने मुल्तान में की थी, इसके पेश लफ्ज़ मैंने लिखा है। और वहाँ मैं एक अजीब एक सिलसिले से गुज़रा था कि 10 महीने दिन को नफली रोज़े, रात को मुझे कोई इबादत करनी नहीं आती। मुझे एक काम आता है, मैं सिर्फ रोना आता है, मुझे आंसू आते हैं और तो कुछ नहीं आता। तो रात को रोता रहता था, उसी से किडनी भी बाद को ऐसे हुआ कि मैं वाशरूम नहीं जा रहा। मैं कहा फिर मुझे डॉक्टर हूँ ना, तो मैं कहा वो खून का जो फाजल पानी है वो निकालना किडनी का काम है, लेकिन जब अल्लाह ताला आँख से निकाल देता है तो फिर ये कंपनसेशन हुई। यहाँ आके मुझे पता चला ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, डॉक्टर्स में गया, खुद भी डॉक्टर हूँ। तो कहते हैं किडनी का, उन्होंने पहले अल्ट्रासाउंड, फिर CT स्कैन, फिर उसका हर तरह की स्कैनिंग की, इवन फिर बायोप्सी भी ली। और वो बायोप्सी लेके रिपोर्ट आई कि 90% फिनिश्ड, 10% डिजीज्ड, मतलब किडनी दोनों 90% फिनिश्ड, 10% डिजीज्ड। तो मेरा वो साथ ही था, जूनियर था, मैं तो चूँकि रिटायर हो गया ना, तो लेकिन अब हमारे साथ के ब्रिगेडियर हो, जनरल, उस कहते तो सारी है। तो मैं कहा यार मैंने सही दस, मतलब डॉक्टरी नुकता नज़र ना किन्ना का वक्त है। कहना सर वो तुसी आप ही डॉक्टर हो। मैं कहा नहीं, तुम नेफ्रोलॉजिस्ट है, तुम बताओ। कहता बुरा तो नहीं, अब सदमा तो नहीं। मैं कहा नहीं सदमा नहीं, तुम बता तो ना चाहिए, मेरे जहन में था ये मैं किताब मुकम्मल करूँगा या नहीं। और उसने कहा जी तकरीबन 6 महीने। तो अब बताओ कि मुझे याद है मैं हॉस्पिटल में दाखिल था, बायोप्सी ली, और फिर मैंने ना वो, अब तुम देखो जो कैफियत आती है कि बंदा कहता है 6 महीने में मैं लिखूं, छपूं, देखूं, तो 100 तरह की तमन्नाएं। और मैं इधर CMH में, मुझे पता है VIP वार्ड में कमरा नंबर 9 में था, तो मैं वहाँ से निकल के जाके मैंने गुस्ल लिया। मैं कहा अब जो होना है 6 महीने का, पौने 6 महीने हो जाए, मैं तो शुरू करूँगा। तो जो पहले असल में मैं रुका हुआ कहाँ था कि जहाँ आका का डायरेक्ट कलाम आना था ना, वहाँ हिम्मत नहीं आ रही थी। अब एक इंसानी पेन है, उससे आका की बात लिखना, तो वो मैं डगमगा जाता था। मैंने तो रुदाद ही लिखनी थी, वो कहते हैं पहाड़ पे भी उतरे कलाम तो वो तो रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो मैं सिर्फ उसकी रुदाद लिखने के लिए रेज़ा रेज़ा हुआ। और फिर मैंने पहली इसका जो चैप्टर है ना वही का, इससे पहले लिखे गए थे, तो वो वहाँ पे हॉस्पिटल में लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर मैं घर आ गया, उन्होंने मुझे स्टीरॉयड देना शुरू किए। स्टीरॉयड में ये होता है कि वो जिस्म थोड़ा सा ना फूल जाता है, चेहरा और दाढ़, स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन बाजू और टांगें बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, और यहाँ तक उठा नहीं जाता ना, मतलब बिल्कुल लागर हो जाता है। तो मैं वो दवाइयाँ ले रहा था, और फिर रमज़ान आ गया, तो घर वाले कहे तुम बीमार हो, डॉक्टर ने भी कहा रोज़े ना रखो। अब मुझे तो पता था कि 6 महीने अगले साल तो रोज़े आने नहीं, डॉक्टर की बकौल डॉक्टर के। तो मैं कह नहीं, जिन्ना है मैं रखांगा। लेकिन मैं बताऊं कि वो दिमाग चलता रहता था। कई बार मैं यहाँ बैठ के लिखता था या ऊपर, लेकिन उस ज़माने में मैं ज़मीन पे बैठ के लिखता था ज़्यादा। बाकी किताबें मैंने कालीन पे या दरी पे या बिछा के मैं फर्श पे लिखता था। तो बैठे बैठे मुझे नहीं पता, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, वो कुछ चीज़ें आ रही थी, मैं लिखता रहता था, कागज़ स्टेपल करके रखते जाना। तो वो महीनों में फिर ये सारी किताब हुई। और मेरा तो इतना ही काम था, जैसे वो प्रिंटर में तुम कागज़ लगाते जाओ तो ठक 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 प्रिंटर निकलते हैं, तो ऐसे निकले। और फिर मैंने जाके उसको कंपोजिंग के लिए दिए, लेकिन मेरे दिमाग में वो धड़का लगा रहता था। दिया जब सारी मुकम्मल हुई, कंपोजिंग के लिए मैंने भेजी, तो मैं कहूँ पता नहीं सुबह होगी ना होगी।
अगर ना मैं ना हुआ तो ये बाकी कागज़ कुगज़ हैं उन्होंने सर इसको भी इसमें पकोड़े पकौड़े बेच देने हैं या कुछ रद्दी में चली जाएंगी, किसी को क्या पता। तो फिर मैं उसको लगा के उसको मेरा कंपोज़र गुजरांवाले में है सज्जाद, 23 साल से उसी से करवाता हूँ मैं। जब गुजरांवाले पोस्टिंग थी तो फिरोज उसी से करता हूँ, वो बिल दे देता है, पब्लिशर पैसे दे देता है उसको, वो हैंडराइटिंग भी पढ़ लेता है मेरी। तो मैं ऐसे बहाने से ना बेटी को अब दुख भी नहीं देना, मैं कहा बेटी वो मैंने रख दिया है तो वो कागज़ वो पलंता है, जहाँ मैंने भेजना है ना उसका मैंने पता लिखा हुआ, मैं ऐसे इंशाल्लाह मैं सुबह खुद जाके कराऊंगा, तो मैं एहतियातन बता रहा हूँ कि वो पोस्ट उसी जगह करना है। तो ऐसे ऐसे बता के ना अच्छा उस पोस्ट कर दिया, फिर पहली प्रूफ रीडिंग आ गई, फिर मेरा दिल, अब मैंने उसका बता के फिर एक मेरा दोस्त अमजद आता था, उसको मैंने जिक्र करना, मैं कि अमजद ये पड़ा हुआ अगर कुछ हो जाए, उसको भी फ़ोन किया कि यार अब तुम्हारे पास आ गया ना तो तुम अफजाल को दे आना। अफजाल से पब्लिशर से बात की, तो अब ये ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता कैसे, और आखिर पे वो मैं जब कहूँ सब कुछ चला गया तो वो मुझे उसने बड़ा सस्पेंस रखा अफजाल ने ना कि बाजी 2 दिन बाद थानू खुशखबरी इंशाल्लाह। अब वो मुझे अगर बताता ना कि छप के आ गई है तो मैं तो लाहौर भाग जाना था, तो छप के उसके पास आ गई तो वो उसने मुझे पोस्ट की हुई थी। तो अमजद मुझे गाइडेंस आती थी उधर, मैंने बताया ना अमामुल हक, सैयद अमामुल हक वो जो सियालकोट में है। जी जी, ये इवन आका जो है ना जी जो टाइटल है इसका, ये टाइटल उसने ख्वाब में देखा था, अमजद ने ख्वाब में देखा था, और ये मुझे कह रहा है कि मैं ना इस तरह ये ईंटों से लिखा हुआ आका, और आप इधर सीढ़ी लगा के खड़े हैं और आखिरी एक ईंट रहती है और एक आपके हाथ में है। मैं कहा यार किताब तो काफ़ी बाकी है अभी, तो ये 2 ईंटें, कहते नहीं सिर्फ 2 ईंटें हैं, बाकी सारा ये लिखा गया इस तरह। मैं कहा और किस तरह, कहते हैं ऐसे पीछे से सुबह तलू हो रही है, ऊपर ये दरख्तों के पत्तों की एक लकीर है, नीचे काला है, ऐसे है सारा। तो ये सारी उसने कैफियत बताई। मैं कहा ये तो तुमने टाइटल बता दिया। फिर मैंने पब्लिशर को फ़ोन किया, मैं क्या तुम समझो इससे भी बात करो। फिर उसने 3-4 प्रपोजल बना के भेजी, मैंने अमजद को दिखाई, कहता बिल्कुल यही ख्वाब में देखा था, यही देखा था। और ये ईंट पर ईंट, अब मुझे बाद में अब समझ आई है कि आका ने 23 साल एक एक ईंट रख के ना तरबियत की है पूरी उम्मत की, एकदम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं हमारे पास उतरा कुरान, एक एक ईंट रख के। तो यहाँ से इसी तरह दिखाया गया, उसी तरह मैंने लिख दिया। और ये जो ये है ना, ये शहाब साहब ने भी जिक्र किया हुआ है, ये पाकिस्तान है, ये जो सब्ज़ पत्ते हैं ना, ये बेल हमारे, ये मदीना की थी और एक हमारे मुल्क की है ये। और अच्छा अब इसका जो अरबी में तर्जमा आ रहा है ना, तो उसे मैंने कहा तुम क्या, वो कहती सर आप जैसे कहोगे, उसको है तो अरबी लड़की लेकिन वो बस अपना वो कहती जो कुछ भी है आपकी किताब है। तो मैंने इसके पीछे उसमें लेकिन डेजर्ट दिया है, उसके जो ड्यून्स है ना वो मैंने डेजर्ट दिया है, और डेजर्ट के नीचे शाम के ऊपर तलू होकर, लेकिन मैं कहा ये पत्तों की बेल रहेगी। कुछ ख्वाब भी ऐसे आए वो मैं आपको कभी अलग सुनाऊंगा। और फिर जो सिंधी में हुआ उसमें समुंदर है, हाँ आका ये ईंटों का रंग मैंने बदला है, सिंधी में सफ़ेदी माइल है और उनका पीले रंग की, लेकिन ये एक लोगो जो है ना ये वही है। इवन अंग्रेज़ी में भी आया या बाकी ज़बानों में भी आए तो वो यही। अब आस्ता आस्ता ये लफ्ज़ वो उनकी डिक्शनरी में भी आका जो है ना वो शामिल होता जा रहा है। गूगल पे तुम आका लिखो तो फिर खुल जाता है। तो आका का नाम हम 1400 साल से ले रहे थे, सब लेते थे, लेकिन आका ने ये नाम ना, मतलब मैं कहता हूँ अगर पहले इस नाम की अगर किताब आ गई होती तो मैं तो नहीं रख सकता था। तो मस्कीन के लिए ये नाम अल्लाह ने, आका ने महफूज करके रखा। साहब आपको अगर इस पर कोई सुन रहा है और वो ये कहता है कि मैं मुतलाशी हूँ रहनुमाई का, मैं चाहता हूँ कि देखो रहनुमा मिल जाए, लेकिन हर किस्म के भांत भांत के रंग रंग के लोग हैं, एक जापान का भी कपड़ा है, मोर भी दूसरी लगी, ये सब तरह की वैरायटी, तो वो मैं पहला कदम कैसे उठाऊँ, क्या करूँ? कोई नौजवान है या ऐसे लोग कई बरस गुजर जाते हैं, वो कहते तो क्या कहाँ से आगाज़ हो सकता है इस बर्तन को मांजने? ये ना दरवाजे ऊपर से ही खुलते हैं।
अर्जी ऊपर ही डालनी पड़ती है। अब अर्जी आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में रखो, उससे भी बेहतर हज़रत बीबी फातिमा के कदमों में रखो बस। अगर आका खातून सैयद हज़रत बीबी फातिमा के कदमों में अर्जी रख दी ना, फिर रद्द नहीं होगी, ये गारंटी मैं लिख देता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि जो ऐसी कोई बात थी जो भी फातिमा ने कही उन्होंने ना मानी हो, उसको सहाबी भी ना, जो किसी ने मनवाना होता ना, देखो हमने अल्लाह तक पहुंचना आका के ज़रिए, और आका तक पहुंचने के लिए हमें फिर भी फातिमा, हज़रत अली है और इनके जो बाकी हज़रत ज़ैद हैं ग़ुलाम। असल में ग़ुलामी के बग़ैर अहले बैत में दरवाज़ा नहीं खुलता। ग़ुलाम बन के उधर जाना, बाकी अपनी आँख पे ना भरोसा रखो, अपने कान पे ना भरोसा रखो, अपने हिसाब पे नहीं, ये धोखा देती है। लोग बड़ी चिकनी चिकनी बातें करके अपनी तरफ ले आते हैं, बाद में कमर्शियल बन जाते हैं, इधर उधर उधर उधर। नहीं, बंदा सोचता है कि मुझे नहीं। मेरा मकाम नहीं, मुझे तो चिट्ठी अच्छी लिखनी नहीं आती, अर्जी लिखनी नहीं आती, लफ्ज़ नहीं है। नहीं आंसू बस कुछ ना बोलो। सर गूंगे भी तो गल करते ना, गूंगे दुआ नहीं करते, ਜਿਹੜੇ नबी ने वो दुआ नहीं करते, जिन्हों ने कोई हिस्स नहीं होंगी, जिन्होंने हथ भी नहीं होंगे, वो दुआ नहीं करते। अल्लाह भी उन्होंने भी है। इस तरह की ऐसी कोई टेंशन नहीं रखनी। आप अल्लाह से रब्ता करना, आका के ज़रिए करना है तो सेफ ही सेफ है। इससे बड़ी इंश्योरेंस क्या है? अपने आप गुरु जो है वो भेजेगा, क्या भाई, या आपको उधर ले जाएगा या उसको आपके पास भेज देगा। अगर आप अपने लोगों को सुन के कभी उधर गए कभी उधर गए, फिर कुछ नहीं है, फिर सारे अपने अपने वो डुगडुगियाँ बजाते रहेंगे, दर से दूर ही होगी, फिर कुछ नहीं है। फिर ये सारे नो अपने ये निज़ाम हो रहा। पाकिस्तान के जो अफवाज हैं उसके सिपाही की क्या खूबी? पाकिस्तान के सिपाही जैसे दुनिया में कोई सिपाही नहीं है। मैं एक बार अमेरिकियों से भी बाहर मिला, इंडियों से भी मैं बार बार के उनकी यूनिवर्सिटियों से भी खिताब किया, इंडिया की यूनिवर्सिटियों में मुझे उधर सारे अवार्ड, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि देखो मारना तो बड़ी छोटी सी सिफ्त है, हथियार भी छोटी चीज़ है, सबसे बड़ी सिफ्त है मरना। मगर पाकिस्तानी फ़ौज वो है जो मारना तो आता ही है उसको, वो मरने पे भी बहुत राज़ी है हर वक्त, हर फौजी क्या गैर फौजी भी। तो ये जो है ना, ये कम्बिनेशन ये दुनिया में किसी आर्मी का नहीं है। हमारी दुनिया में सबसे बेहतरीन आर्मी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चूँकि आका की तवज्जो से मुल्क बना है ना, इसको कोई ज़ाया नहीं कर सकता। और लोग आते हैं जाते हैं, ये छोटा मोटा काम है। ये ऐसे ही है जैसे आप घर के चौकीदार बदलते रहते हैं, घर को कुछ नहीं होगा। 1971 सकूते ढाका, 2 लख्त हो जाता है मुल्क। वो जो ज़िंदगी में कभी नहीं रोए, धाड़े मार मार के रोते और रोए दीवारों से। क्या गलती हमसे हुई जो हमें आइंदा दोहरानी नहीं चाहिए? ये मैं नई किताब में बड़ी तफसील से लिखा। असल में बहुत बड़ी गलती हुई, गलती इतनी बड़ी हुई कि हमने उनको अपने से कमतर समझा। ये हकीकत है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये इसमें डॉक्यूमेंटेड है। आप देखो आबादी में हमसे ज़्यादा थे, उनका कोई अफसर फुल कर्नल से ज़्यादा नहीं था, सारे जनरल इधर के, कोई उनका एक ब्रिगेडियर नहीं था, कोई उनका एडमिरल नहीं था, कोई सेक्रेटरी लेवल का नहीं था, सारे शहर उनका डिप्टी कमिश्नर इधर से जा रहा है। ये वो गलतियां हैं, ये डॉक्यूमेंटेड। ये तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पुराना वाइट पेपर, उनके सारा रिकॉर्ड, किसी महकमे का देखो कि उनके हर महकमे में उनकी क्या रेशो थी। ये दूसरा, वो कमाते क्या थे, हम उन पर खर्च क्या करते थे। हमने दूसरा फिर एक हम थोड़ा थोड़ा ना बहुत गैर मुतात लफ्ज़ बोल देते हैं, हम गलत मुहावरे बनाए किसी का रंग से, कद से, ये वो, हमने उनकी तौहीन की, तमस्खर उड़ाने वाली बात जो है, तौहीन की और मुसलसल की। और यही नहीं, देखो जो 70 के इलेक्शन में वो थम्पिंग मेजॉरिटी जीते थे, वो कहते थे जी ये मशरक़ी पाकिस्तान के लिए हमने ये 6 निकात हैं। वो सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान के लिए नहीं थे, इधर अगर एक सूबा था या उधर असूल में 4 सूबे बनने चाहिए थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इधर भी वो जो उन्होंने अपने लिए बनाए थे वो बनाए। 16 दिसंबर को मैं प्रपोज करता हूँ इनको चाहिए ईस्ट पाकिस्तान डे मनाए। साल 2019 है, आपका तो अल्लाह वालों से बहुत राब्ता है, आप लाडले भी रहे, आप बात भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, अर्जियाँ भी बड़ी अच्छी डाल लेते हैं आप, और वो उसकी आपको सनद और वो रसीद भी मिल जाती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वज़ीर आज़म इमरान खान, सिविल आर्मी एक पेज पर, इंडियन इलेक्शन, ये सारा कैसे देख रहे हैं आप इन सब चैलेंजेस को? मेला साहब, पहली बात है
पाकिस्तान को कोई माई का लाल, कोई दुनिया की ताकत इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती इंशाल्लाह, ग्रांटेड। ये तो अल्लाह ताला ने जिस पे आका की मोहर हो, आका ने अपनी मोहब्बत से और तवज्जो से बनाया हो, उस मुल्क को कोई नुकसान नहीं है। मुल्क अहम है, ये इसकी मिट्टी, इसका एक एक ज़र्रा, इसके लोग, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो विजन है मुल्क पूरी आलम की, इसने एक दिन इंशाल्लाह पूरी दुनिया में लीड करना है। अब हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमें एहसानमंद होना चाहिए डॉक्टर कदीर का, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और भुट्टो साहब ने जिस तरह उनको लिया, और मेरी तो बड़ी उनसे तफसीली मुलाकातें भी हुई हैं। रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तबीयत अलील है उनकी, दुबई में है वो, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? कुछ नहीं, तौबा करें, जिन्होंने जो भी मुल्क को काफ़ी मतलब अल्लाह ताला ने बचाया, उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला अल्लाह है, कोई और भी अगर मस्ती करना चाहे तो अल्लाह ताला नहीं इजाज़त देगा। वो 007 का कोई आप जिक्र कर रहे थे? वो मैं कह रहा था, बहुत से लोग हम बचपन से देखते आए हैं 007 फिल्म, लेकिन लोगों को नहीं पता 007 मास्को का कोड था, और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस थी वहाँ जाके करते थे, तो ये एक पहचान थी उसकी। और इसी तरह ये जो टेलीफोन कोड है ना 007 जैसे मास्को का है, तो पाकिस्तान का भी एक कोड है 092, वो 92 है, 0092। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आपका चैनल जब मैंने देखा ना 92, मैं क्या पहली बारी कोई ऐसा चैनल आया है जिन्हें पाकिस्तान की पहचान ना मोर लाती है। 92 हम हैं 92। तो ये एक रियल पाकिस्तान है, और इसमें पाकिस्तानिज़्म आपकी मेरा ख्याल पहचान बनती जा रही है आपके चैनल की, और इसमें बरकत है। लेकिन मुझे 92 से शहाबनामा का 90 भी याद आ गए। हाँ नहीं, वो सारा ये सिलसिला है। 90 जो है ना, वो कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी थे, बेसिकली उनकी ड्यूटी लगी थी। तो मैं एक बार नेपाल से जाना था, मैं आया था बैंकॉक से, सिंगापुर, मलेशिया होके फिर नेपाल, वीज़ा मेरे पास श्रीलंका का भी था, नया नया रिटायर हुआ था, इंडिया जाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैं कहा मुझे श्रीलंका भी हुआ हूँ, कहता मिल जाएगा, लेकिन आपको ना कोई दिल्ली रुकना पड़ेगा, चेन्नई, दिल्ली का स्टॉप थोड़ा 1.5 घंटे का है। मैं कहा सो व्हाट, मैंने तो पैसेंजर लॉन्च में बैठा रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, कोलंबो चला जाऊँगा। कहता नहीं, वो उनकी डिमांड है कि एक वीज़ा लगाओ। फिर मैं कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर मैंने वहीं बैठे बैठे SMS किया बाबा जी ने, कुतुबुद्दीन बुख्तियार का कि 90 को। मैं कहा सरकार दूरों ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੁल्ला शाह, मुमताज़ मुफ्ती, और मैं क्या इस घराने ना, तो तुझे सानू तो एयरपोर्ट भी नहीं बैठन देंगे। ठीक है, मैं खैर नेपाल फिर के आ गया। तीसरे दिन लेटर आया सार्क समिट का कि दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है, तो यू आर द चीफ गेस्ट। मैंने उदों समझ आई, मैं क्या होए SMS में उदों किया सी, जवाब होना आया। फिर मैं बार बार सार्क वीज़ा लगता था, मैं जाता था। और फिर अगली बार मैं गया हूँ तो वो पहले मैं सोचा, मैं कि यहाँ जितने भी अभी कभी आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के जितनी भी दरगाहें हैं, दादा साहब लें, फिर सेवन शरीफ लें, मुल्तान के बहुत दिन ज़िक्रिया शाह रुकन आलम हैं, अमाम बरी हैं, सब जगह ना चादरें खुद डाल देता है। वो इतना बड़ा मेरे पास पलंदा पड़ा हुआ है, आपको अगर कहूँ तो दिखाऊँ। तो वहाँ मैं क्या जी बाबा जी तुसी भी बार्डर के पिछे चक्कर च आ गए, सानू हाले तक लिफ्ट ही नहीं क्यों हुई। एक बंदा आया, उन्हें चादर पा दी। मैं क्या अच्छा बड़ी जल्दी एक्शन हो रहा। फिर एक और उठा, उसने कहा जी इतनी बड़ी ना पलंदा ना चादरों का, कहता ये हम आपको देते हैं, तो आप बाबा फरीद को पहुँचा दें, हम आपको कुतुब साहब की सफारत देते हैं। मैं एक्साइट हो गया ना, बड़ी बड़ी चादर ग्रीन कपड़े की, पता नहीं किनिया में चादर सी। फिर मैं आके सिर ते रखी, मेरा भी वो अमीर खुसरो वाला हाल, वो निज़ामुद्दीन औलिया दे दरबार, कुतुब साहब के दरबार की गल है। निज़ाम साहब के भी गुरु, निज़ाम साहब के गुरु दे गुरु, क्योंकि इन्हों के अगों खलीफा से पाकपतन वाले बाबा फरीद, बाबा फरीद के अगों निज़ामुद्दीन औलिया, और इन्हों के अगों खलीफा
अजमेर शरीफ वाले उत्थों भी मैं हो आया सी। तो मैं लैके आया, फिर मुहर्रम आया, फिर जाके मैं चादरियां ने वो दीवारा दूरा खुद ही जी कतारां सी हटातियां चारों कोने ते आगे ते मैनू लगाया जाके बाबा जी ते आ गई चादर। मतलब हर साल आंदी होनी है इत्थे। अगले साल मैं इत्तफाक ना फिर गया, वही बाबा जी मिले। मैं कहा जी वो थोड़ी जी चादर अमानत में पहुँचाती सी। कहते चंगा किता पुत्त, वो वड्डी गठली एक होर है, वो वड्डी सारी दी उन्होंने, फिर वो भी पहुँचाई। तो इस तरह ये जो 90 है ना, ये तो है, लेकिन 92 पाकिस्तान का है 92 और 92 हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का भी मजबूरी जो मजबूरी है, वो भी 92 है। अब इससे ज़रा अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान का भी वही लफ्ज़ है 92 और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का नाम भी 92 है। तो ये कुछ मामले ऐसी सारी बातें इत्तफाक नहीं होती, ये कुछ गहरी बातें हैं। अल्लाह आपके चैनल को बहुत बरकत दे और ये वाकई पाकिस्तान की दुनिया में पहचान बने। बहुत बड़ा चैनल है। एक आपने मेहरबानी करनी है, वो बड़ी, मैं एक अरसे से ये ख्वाहिश जो है वो लेके बैठा हुआ हूँ कि वो आपसे मुझे वो एक सफ़ा जो है, हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं वो भी ये यहाँ से इंतहाई इनाम महराज पाक यहाँ तक, ये हमें आपसे सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैसे मैं हैरान हूँ कि तुमने एक ऐसे पिन पॉइंट किए है, ये बड़ी गहरी बात है। हर नाहक तौहीन बर्दाश्त करने का इनाम होता है। तौहीन जितनी नाहक, शदीद और सरेआम होगी, इनाम की मिकदार, शिद्दत और उसकी दायमी हैसियत इसी निस्बत से मिलेगी और वो इनाम कायम रहेगा, नस्ल दर नस्ल चलेगा। शर्त एक और है, तौहीन बर्दाश्त करने वाले में बदला लेने की कुव्वत और सलाहियत हो, मगर वो खुदा की खातर अपनी ताकत इस्तेमाल ना करे। तौहीन इंसानी की जो भी हद हो सकती थी, ताइफ के बदबख्त उबाशों ने वो सारी हदें पार कर दी। तौहीन नाहक से बड़ी कोई दुख देने वाली बात नहीं होती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख से भर गया। तब उन्होंने हम्द व सना के बाद अपने खुदा से मदद और पनाह चाही। अब खुदा की तरफ से इस इंतहाई तौहीन को बर्दाश्त करने और तौहीन करने वाले के लिए बद्दुआ देने की बजाय दुआएं देने के बाद खुदा की तरफ से अजीम तीन इनामात का सिलसिला शुरू हुआ। इनाम इस कदर बड़ा मिलता है जितना कुछ सब्र और इस्तकामत और बग़ैर किसी मनफी रद्द अमल और किसी किस्म का बदला न लेने के बाद ख़ुद को इसका अहल साबित करे। इस कदर शदीद अजियत भरी तौहीन के बाद भी दुश्मनों के लिए मुस्कुरा के की हुई दुआ, आंसू मोती लड़ियों में परोए लबों पर थरथराते हुए लफ्ज़ों से मांगी हुई इल्तिजाज, जब उस पे कुदरत और इख्तियार था कि ज़ालिमों को सज़ा दे सकते थे, खुदा ने ज़मीन व आसमान के कमानदार फरिश्ते की कमान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दी थी, मगर आका ने सजदा शुक्र के बाद ज़मीन व आसमान की वो सारी चाबियाँ फिर खुदा के कदमों पर रख के सिर्फ खुदा से आफ़ियत और अपने दुश्मनों की फलाह और हदायत की दुआ की। ऐसा पहले किसी खुदा के पैगंबर ने न किया था। बाकी अंबिया की बात है कि वो तो एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं दुआ दी और एक मेरे आका ने नहीं दुआ दी, बाकी तो हर एक की लिमिट है। मुस्खातीन और रात, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इससे पहले जनाब अब्दाल वेला को सुना या देखा, लेकिन उनके कारी और पढ़ने वाले बहुत सारे पाकिस्तान का असासा है। हमें खबर है या नहीं है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर है। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।